बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है, 1 से लेके फर्स्ट टू 8 जो क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑफ ईच कंडीशनल स्टेटमेंट। जी स्टूडेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आप लिखते जाएँ। ठीक है बेटा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ना, ये इसको मतलब होता है शर्तिया जुमले। ये इसके ये 2 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, जैसे ये देख लें, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ज़ारा प्रैक्टिसेस एवरी डे। इन्होंने कॉमा लगाया, हालांकि इधर देन आना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगर ऐसा भी हो, कॉमा भी आ जाए, इधर देन भी हो सकता है और कॉमा भी आ सकता है। ठीक है, इफ़ ज़ारा प्रैक्टिसेस एवरी डे। अब यहाँ पे आप सपोज कर लें कि यहाँ पे देन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो समझाने हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पे देन लिखा हुआ है। इफ़ ज़ारा प्रैक्टिसेस एवरी डे देन शी विल इम्प्रूव हर ड्राइविंग स्किल्स। ठीक है, एक इफ़ वाला पार्ट है ये वाला, और ये देन वाला पार्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं उस स्टेटमेंट के। एक इफ़ वाला होता है, इफ़ वाला जो पार्ट होता है ना, उसका मतलब होता है, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब यानी ये वो ऐसा होता है जो इफ़ से शुरू होता है, जो इफ़ से शुरू होता है, और ये कंडीशन होती है। जो एंटीसीडेंट होता है ना, वो कंडीशन होती है, ये एक शर्त होती है कि अगर ये होगा तो क्या होगा, फिर एक रिज़ल्ट आएगा। हाँ जी, ये देखिए, कहते हैं अगर ज़ारा रोज़ाना प्रैक्टिस करेगी तो वो इम्प्रूव कर लेगी अपनी ड्राइविंग स्किल्स को, तो वो इम्प्रूव कर लेगी। यानी ये कंडीशन दी हुई है कि अगर ज़ारा प्रैक्टिस करेगी, तो जो इफ़ के साथ वाले, इफ़ के बाद वाली जो ये वाली लाइन है, इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है। और यहाँ पे देन आता है, देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। उसका मतलब है वो रिजल्ट है, वो यानी अगर ज़ारा रोज़ाना प्रैक्टिस करेगी तो क्या होगा, वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को क्या कर लेगी, इम्प्रूव कर लेगी। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में अब कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियरली आ गई होगी कि इसके 2 पार्ट होते हैं। इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट होती है, इफ़ के बाद वाला एक पार्ट होता है, और एक देन के बाद वाला पार्ट होता है। देन या कॉमा लगा लें, एक ही बात है। ठीक है, समटाइम्स हम क्वेश्चंस में नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे या इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगी ना, तो वहाँ पे देन लगा होगा। अब इसने इधर नहीं लगाया हुआ, लेकिन अपने माइंड में पुट करें कि अगर इसके बाद वाला जो है वो एंटीसीडेंट है, वो एक शर्त है, कंडीशन है, और ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तो ये वाला रिजल्ट होगा। देन के बाद वाला जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, वो एक रिजल्ट है। यानी रोज़ाना ज़ारा प्रैक्टिस करती है तो वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लेती है। तो उसने यही कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एंटीसीडेंट कौन सी टर्म है और कॉन्सिक्वेंट क्या है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। 2 पार्ट्स में आपको करवा देती हूँ। ठीक है, जैसा फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, उसने एंटीसीडेंट का कहा है कि आप मुझे बताएं कौन सा होता है, और वो क्या होता है, ये देखिए, एंटीसीडेंट, ये वो टाइप। इफ़ के बाद वाली टर्म इधर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट है, कॉमा के बाद वाला लिख लें, और अगर कहीं पे देन दिया हुआ है तो देन के बाद वाली जो टर्म है वो कॉन्सिक्वेंट होता है, रिजल्ट होता है, नतीजा, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट। अब ये देख लें, ये जो इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ है, ज़ारा प्रैक्टिसेस एवरी डे, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, एंटीसीडेंट है ये। ज़ारा प्रैक्टिसेस एवरी डे, और जो इसका रिजल्ट है, कॉमे के बाद लिखा है या देन के बाद लिखा हुआ है, वो कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, रिजल्ट वो क्या है, शी विल इम्प्रूव हर ड्राइविंग स्किल्स, शी विल इम्प्रूव हर ड्राइविंग स्किल्स। ओके, डन। अब नेक्स्ट वाले देख लें। इसी तरह बच्चे, ये इफ़ के बाद वाले, ये इफ़ के बाद जितनी ये वाला पार्ट है कॉमा से पहले, और इफ़ के बाद वाला ये वाली जो है, ये जो पार्ट है, ये सारे क्या हैं, एंटीसीडेंट है, और ये कॉमर्स के बाद वाले सारे क्या हैं, कॉन्सिक्वेंट है। बस आपने बस यही लिखना है जैसे मैंने आपको करवाया है। जैसे लास्ट वाला 8 पार्ट देख लें। इफ़ द रोड इज़ ब्लॉक्ड, अगर रोड ब्लॉक्ड है, वी विल टेक एन अल्टरनेट रूट, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट रास्ता
अपनाएंगे या लेंगे, चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब कि इसके बाद वाला ये जो टर्म है ये एंटीसीडेंट है। ये उसने शर्त रखी है कि अगर क्या होता है, अगर रोड ब्लॉक हुई तो क्या होगा, फिर उसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर रोड ब्लॉक है, इफ के बाद वाली आइटम जो पार्ट है वो मेरे पास क्या आ गया, एंटीसीडेंट आ गया, और कॉमे के बाद वाला या देन के बाद वाला जो पार्ट है ये रिजल्ट है, ये नतीजा है। उसके बाद यानी उसके बाद अगर ये कंडीशन हो गई, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, रोड ब्लॉक हो गई, तो फिर क्या रिजल्ट होगा, फिर हम क्या करेंगे, वी विल टेक एन अल्टरनेट रूट, फिर हम उसके मुतबादिल जो रास्ता है वो अपनाएंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए आप क्वेश्चन है 9 to 12 वाले। लेट पी रिप्रेजेंट, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, आई विल टेक अ वोकेशन, के वो रिप्रेजेंट करता है आई गेट द प्रमोशन, एंड आर रिप्रेजेंट करता है आई एम ट्रांसफर्ड। यानी आपको पी के वो आर आ गया, आप पी के वो आर लिख लें, पी क्यू और आर, ये क्वेश्चन की है, ठीक है। पी का मतलब है आई विल टेक अ वोकेशन, आई विल टेक अ वोकेशन, ठीक। और क्यू है आई गेट द प्रमोशन, आई गेट द प्रमोशन। उसके बाद आर है आई एम ट्रांसफर्ड, आई एम ट्रांसफर्ड, ठीक है। ये उसने पी के ओ आर दिया हुआ है। कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपने 9 से लेकर 12 के सारे क्वेश्चन की सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है। अब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चे ये है कि देखिए उसने जो स्टेटमेंट्स दी हुई है, इफ़ आई गेट द प्रमोशन कॉमा आई विल टेक का वोकेशन, इधर कॉमा भी हो सकता है और देन भी हो सकता है। देन को आप हरगिज़ निगलेक्ट मत कीजिएगा, वो देन भी दे सकता है। तो बस बच्चे सिंबॉलिक फॉर्म जो होती है ना वो इस तरह होती है कि आपके पास ना उसके लिए यानी इफ़ और देन वाले को, इफ़ के बाद यानी स्टेटमेंट होती है और देन के बाद इस तरह एक पार्ट इफ़ के बाद वाला होता है, एक पार्ट देन के बाद होता है, ठीक है। तो इफ़ के बाद वाला पार्ट जो है सपोज टू आप समझे कि वो पी है, ठीक है, और देन के पार्ट वाला जो पार्ट है उसको मैं क्यू का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये इफ़ और देन के लिए ये एरो यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, एरो। आपने फिर इफ सिंबॉलिक फॉर्म बतानी है ना कि इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन फिर ये रिजल्ट आएगा। तो इसका एरो का मतलब भी ये होता है कि इफ़ अगर पी यानी इफ़ पी ये कंडीशन यानी पी वाली अगर स्टेटमेंट पूरी होगी, पी वाली अगर स्टेटमेंट पूरी होगी, पी वाली कंडीशन पूरी होगी, पी वाली कंडीशन पूरी होगी, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड देन फिर क्या होगा, फिर क्यू हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए थे वैसे ही था कि इफ़ द रोड इज़ ब्लॉक्ड, अगर रोड ब्लॉक है देन वी विल टेक एन अल्टरनेट रूट। अगर सपोज टू आप समझ लें कि द रोड इज़ ब्लॉक्ड को मैं पी कह देती हूँ और वी विल टेक एन अल्टरनेट रूट को मैं क्यू कह देती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यानी आप सिंपल ये भी लिख देंगे ना, पी इम्प्लाइज क्यू। आपने पी का कह दिया, पी क्या चीज़ है, पी का हमने देख लिया कि इफ़ द रोड इज़ ब्लॉक्ड, पी का मतलब इफ़ द रोड इज़ ब्लॉक्ड देन इफ़ द, इसका पी का मतलब क्या है, इफ़ द रोड इज़ ब्लॉक्ड इम्प्लाइज डेट, देन क्या होगा, देन वी विल टेक एन ऑल्टरनेट रूट, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है पी इम्प्लाइज क्यू वाली। अब पी क्यू कुछ भी हो सकता है जो उसने नाम दिया होगा उस पार्ट में, इफ़ के बाद वाले पार्ट को जो भी नाम होगा, देन के बाद वाले पार्ट को जो भी नाम होगा वो पी और क्यू की जगह होगा। लेकिन इफ़ और देन के लिए ये एरो का साइन यूज़ होता है। इसका मतलब यही होता है कि इफ़ पी अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी देन क्यू अकर्स, क्यू वाला काम होगा, कॉन्सिक्वेंट होगा। इज़ इट क्लियर। बाकी आपको पता है निगेशन नोट के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, इसे निगेशन बोलते हैं, एंड के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। अब ये देख लें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इनकी सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है। इफ़ आई गेट द प्रमोशन, इफ़ उसने कह दिया कि आपने सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है, इम्प्लाई वो एरो वाली बनानी है, ठीक है। तो एरो वाली फॉर्म बच्चे आपको मैंने बताया कैसे बनेगी। इफ़ आई गेट द प्रमोशन, आई गेट द प्रमोशन को किस चीज़ का नाम दिया है, देखें आई गेट द प्रमोशन जो है वो क्यू है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 की सिंबॉलिक फॉर्म लिखें, सिंबॉलिक फॉर्म, कि कैसे लिखेंगे आप, दोनों को रखें सामने, ठीक है। जी बच्चे पढ़ें, इफ़ आई गेट द प्रमोशन, इफ़ आई गेट द प्रमोशन, तो आई गेट द प्रमोशन क्या है, क्यू, क्यू आ गया। और इफ़ देन वाला क्वेश्चन एरो लगेगा,
उसके बाद कॉमा आ जाएगा या देन आ जाएगा। उसके बाद वाला पार्ट क्या है, फिर कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, आई विल टेक अ वोकेशन, फिर मैं एक वोकेशन लूँगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वोकेशन वाला क्या है, देखिए आई विल टेक अ वोकेशन, उसको पी कहा हुआ है, उसको क्या कहा हुआ है, पी। यानी अगर क्यू वाली इफ़, इस क्यू का मतलब क्या है, उसने ये आई इफ़ आई यानी आई गेट द प्रमोशन, अगर मेरी प्रमोशन हुई देन फिर क्या होगा, आई पी है, आई विल टेक अ वोकेशन, आई विल टेक अ वोकेशन, ठीक है, इस बॉडी फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, इफ़ आई एम नॉट ट्रांसफर्ड, अगर मेरा ट्रांसफ़र ना हुआ, अगर मेरा ट्रांसफ़र ना हुआ। अब ये है इफ़ आई एम नॉट ट्रांसफर्ड, मेरा ट्रांसफ़र ना हुआ, निगेशन है, मेरे पास है आई एम ट्रांसफर्ड, और उसमें वो कह रहा है 10 में कहता है इफ़ आई एम नॉट ट्रांसफर्ड, तो इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट ट्रांसफर्ड में क्या होगा, निगेशन ऑफ आर। 10 क्वेश्चन नंबर 10 इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, निगेशन ऑफ क्या होगा, आर, इम्प्लाइज डैट। उसके बाद कहता है आई विल टेक अ वेकेशन, आई विल टेक अ वेकेशन, आई विल टेक अ वेकेशन क्या है, पी है। इस तरह ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट देखें 11 देखें, इफ़ आई एम ट्रांसफर्ड, इफ़ आई एम ट्रांसफर्ड 11 पार्ट है, देखें इफ़ आई एम ट्रांसफर्ड, आई एम ट्रांसफर्ड है आर, आर हो गया, अगला क्या होगा, इम्प्लाइज डेट आ जाएगा, आर आ जाएगा और इम्प्लाइज डेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या है, इफ़ आई एम ट्रांसफर्ड देन के बाद देखा इधर देन उसने यूज़ कर लिया, देन आई विल नॉट टेक अ वोकेशन, आई विल नॉट टेक अ वोकेशन, नॉट वाला आ गया है, आई विल टेक अ वोकेशन में पी है, तो आई विल नॉट टेक अ वोकेशन में क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी। इसी तरह आपने 12 वाला पार्ट भी कर लेना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले ये कुछ रिवीजन कर लें आप। आपको पता है ये जो है, ये जो साइन है इसका मतलब होता है एंड, और आपको पता है इसका रूल बड़ा सख्त है, ये सिर्फ तभी वैल्यू को ट्रू करता है जब दोनों साइडों पर, दोनों यानी पी और क्यू होता है ना, जब दोनों ट्री होंगे, ठीक है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू लेता है, अदरवाइज़ दोनों साइड्स पर ट्रू हो तभी ट्रू लेता है, अदरवाइज़ अगर एक झूठ मिल जाए या दोनों झूठ हैं, ये इसको फॉल्स ही लेता है, ये बात नहीं मानता, अगर इसकी एक बात भी झूठी हो ना तो ये उस बात को यानी ट्रू नहीं करता। बस इसका रूल सख्त है, ये तभी ट्रू लेता है अगर दोनों साइडों पर ट्रू होगा तभी इसने ट्रू होना है, अदरवाइज़ नहीं। और आपको पता है इसका मतलब होता है जो ऐसे नीचे से करते हैं, और होता है ये बड़ा ही सॉफ्ट है, अगर इसको एक भी ट्रू मिल जाए तो वो उसको ट्रू मान लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, हमारे पास जैसे था हमारे पास ट्रू, पी का हम कॉलम कैसे लिखते होते हैं बच्चे, पी का हम कॉलम लिखते थे 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं, ऐसे है ना, और क्यू में हम अल्टरनेट कर देते हैं, क्या, ट्रू फॉल्स ऐसे लिखते हैं ना। तो एंड की कंडीशन बड़ी सख्त होती है, सिर्फ दोनों उसको ट्रू मिलना है तभी उसने ट्रू लेना है, अदरवाइज़ हर जगह उसने फॉल्स, एक भी झूठ मिल गया, इधर भी झूठ है, इधर भी झूठ है, इधर दोनों ही झूठ है, तो इसने इसको फॉल्स ही लेना है, ठीक है, एंड की कंडीशन। और तो बहुत सी सॉफ्ट है, और ने क्या करना होता है, अगर उसको एक भी सच मिल जाए, एक भी ट्रू मिल जाए, इधर तो दोनों ही ट्रू है ना, तो इसने इन तीनों में ट्रू ले लेना है, उसने फॉल्स लेने ही तब है अगर दोनों फॉल्स हों, दोनों साइडों पर फॉल्स हो, दोनों साइडों पर फॉल्स हो, ठीक है। और आज हमने नया सीखा है, इसके पॉइंट्स नोट कर लें, ये इसका, इस एरो का मतलब होता है इफ़ और देन, इफ़ और इफ़ के बाद ये डॉट्स का मतलब है, इसके बाद एक स्टेटमेंट का बाद है देन है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट का बाद है। इफ़ और देन में क्या होता है, इसका पॉइंट आप लिख लें, नोट कर लें, ये सिर्फ उस कंडीशन में फॉल्स होगा अगर पहली जो कंडीशन लिखी है ना, अगर पहली जो इधर लिखी होती है, अगर पहली बात ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, ये तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज इसमें हमेशा क्या लिख देते हैं, ट्रू। सुन ले दोबारा क्या मैं कह रही हूँ, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ठीक है। अगर पहली बात सच्ची है और दूसरी झूठी है, अगर पहली बात सच्ची है और दूसरी झूठी है, वो देखेंगे ना, जैसे ये देखें, ये पी इम्प्लाइज को, इधर देखें, पहली बात सच्ची है दूसरी झूठी है ना, इसमें पहला पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। पी इम्प्लाइज क्यू में, अगर मैं पी इम्प्लाइज क्यू में देखना चाहूँ, पहली बात सच्ची है दूसरी झूठी है, इसमें सिर्फ इसको क्या ये लेगा, फॉल्स लेगा, क्या लेगा, फॉल्स, बाकी सब में उसने उसको क्या ले लेना है, ट्रू और ट्रू। ये पी इम्प्लाइज क्यू है, क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ, अगर मैं क्यू इम्प्लाइज पी बनाना हूँ, मैंने क्या इम्प्लाई बना रहा हूँ, क्यू इम्प्लाइज पी, इसका मतलब है इस आपको पहली बात सच्ची हो दूसरी झूठी हो तब उसने फॉल्स लेना है, बाकी सब में उसने क्या कर देना है, ट्रू लगा देना है।
अब ये देखिए क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू से पी की तरफ जाना है, क्यू से पी, इसका ट्रू देखें कहाँ है, पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स, पहली बार ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, उसको ये फॉल्स लेता है, क्या लेता है, फॉल्स। बाकी सबको इसने ट्रू लेना होता है, बस पहली ट्रू दूसरी फॉल्स देख लो, ये पहली तो ट्रू है लेकिन दूसरी भी ट्रू है, पहली ये देखें पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, ये इसने इसको सिर्फ ट्रू लेना है, सॉरी इसने इसको सिर्फ फॉल्स लेना है, ठीक है। क्यू इम्प्लाइज पी में सिर्फ उसने इसको फॉल्स लेना है, बाकी सब जगहों में आंखें बंद करके आपने ट्रू लगा देना है, क्या लगा देना है, ट्रू लगा देना है, ठीक है। ये क्यू इम्प्लाइज पी है, क्या है, क्यू इम्प्लाइज पी है। और नोट का निगेशन का आपको पता है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है, ठीक है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमने सॉल्व करना है। पहले हमने ये देखें, इसमें देखें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, पी और क्यू, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, 2 की पावर 2 ले लें, इसमें 4 बनेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेंगे मैं सिखा चुकी हूँ, पी का कॉलम कैसे बनेगा, पी में पहले यानी 4 टर्म्स आएंगी ना, क्योंकि इसकी 4 आया है, नंबर 4 आएंगे। पी में आपने क्या लिखना है, पहली दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा ट्रू और फिर 2 दफ़ा आपने फॉल्स लिख देना है। क्यू में अल्टरनेट लिख देना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये आ गया कॉलम। अब ये ब्रैकेट को देखें, पी है हमारे पास, निगेशन ऑफ क्यू निकालें, क्या निकालें, निगेशन ऑफ क्यू, ये नहीं निगेशन ऑफ क्यू है, अगर ट्रू है तो फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स है तो ट्रू लिखते हैं, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू निकालें, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू लिखें। आपको पता है ये एंड का रूल बड़ा सख्त है, बस अगर दोनों चीज़ें ट्रू मिलनी है, किसमें, पी में और क्यू में, इन दोनों में दोनों चीज़ें ट्रू मिलेंगी, दोनों बातें ट्रू मिलेंगी, तभी इसने ट्रू लेना है, बाकी सब में इसने फॉल्स लेना है। देखें ट्रू फॉल्स में उसने फॉल्स ही माना है, दोनों ट्रू नहीं है, ट्रू हाँ, दोनों अगर ट्रू होंगे तब उसने ट्रू ले लेना है, फॉल्स में भी उसने फॉल्स लेना है, फॉल्स ट्रू में भी उसने फॉल्स लेना है। जब तक उसको दोनों ट्रू ना मिले वो ट्रू नहीं लेता, ठीक है। दोनों ट्रू मिलेंगे तब उसने ट्रू लेना होता है, ठीक है। बाकी सब में वो क्या कर देता है, फॉल्स ले लेता है। अब नेक्स्ट देखें, पी एंड क्यू निकालें, यानी पहले आपने ये वाला पार्ट हल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, पी एंड क्यू पहले निकालें, पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू में, इसमें पी और क्यू में दोनों बातें सच्ची कहाँ हैं, एंड है ना, सख्त है, दोनों टी ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए ट्रू होगा। बाकी सब में देखें फॉल्स लगाते हैं, अगर एक भी फॉल्स मिल जाए तो अपने फॉल्स लगा देना है। अब इसका निगेशन निकालें, पी एंड क्यू का निगेशन लिखें, इसका ये निकाल देना, इसका निगेशन क्या है, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब हमने ये भी सारा फाइंड आउट हो गया है, ये भी सारा हो गया। अब ये इम्प्लाइज वाला, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये नहीं, वही इफ़ और देन वाला हमने हल करना है, ठीक है। इसको कैसे हल करना है, ये देखिए, लिखें यहाँ पे, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज डैट, ब्रैकेट है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। ये पहले कॉलम कौन कौन से हैं ये देख लें आप, ठीक है। पहले ये कॉलम देख लें कौन कौन से हैं उसने निकाला हुआ है। हाँ जी, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये वाला, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इन दोनों को करना है। इसका मैंने आपको बताया है, ये जो है सिर्फ एक दफ़ा फॉल्स लेता है, बाकी सबको ट्रू लेता है। अगर पहली बात सच्ची है और दूसरी झूठी है तब इसने फॉल्स लेना है, बाकी सब में इसने आंखें बंद करके ट्रू करना है, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखें, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स है, हाँ पहली ट्रू दूसरी भी ट्रू, ये भी नहीं लेना, फॉल्स है ट्रू है, ठीक है ना। जी स्टूडेंट, इनमें तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। ये देखें, ये फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। ट्रू फॉल्स देखना है, उसको बस उसको बस फॉल्स लिखना है, बाकी सबको ट्रू लिखना है। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, देखें ट्रू, ये पहला ट्रू ही नहीं है, पहला ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये ट्रू है लेकिन दूसरा भी ट्रू है। इसका मतलब है इन सब के आंसर मैंने ट्रू लिख देने हैं, ट्रू 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 ट्रू।
पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। इन दोनों कॉलम में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो उसको हमने बस फॉल्स लिखना है, बाकी सबको हमने ट्रू लिखना होता है। इन दो कॉलम में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं मिला कि ये पहला ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स हो, ठीक है। तो इसलिए हमने इन सबको क्या लिख दिया, ट्रू 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 लिख दिया, क्योंकि बाकी सब में हम ट्रू आंखें बंद करके ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारा यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। और ये सारा ये देखिए इसमें सारा ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू। इसे इसका मतलब इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम टोटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 क्वेश्चन हैं। इसमें क्या करना है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। आपने ये जो क्वेश्चंस जैसे 21 क्वेश्चन है, इसमें आपने इसका कन्वर्स भी लिखना है, इनवर्स भी लिखना है और कॉन्ट्रापोजिटिव भी लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, कन्वर्स का मतलब ये होता है कि अपनी जगह यानी इनके पार्ट, इफ के बाद वाले पार्ट की और यानी कॉमा, इधर वैसे देन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने देन लिखा हुआ है, कभी वो लगा देता है कभी नहीं लगा देता। आपने भी वैसे ही डील करना है, लगा देगा तो लगा देना है, नहीं लिखेगा तो आपने नहीं लिखना। कन्वर्स में अपनी जगह तब्दील कर देनी है। समझ लें कि इफ के बाद ये, इसको समझ लें कि ये पी है और जो कॉमा के बाद है वो सारा क्यू है। कॉमा के बाद या देन के बाद वाला क्यू है, तो पी की जगह क्यू लिख दें और क्यू की जगह पी लिख दें। इसे कहते हैं कन्वर्स। इनवर्स का मतलब यही है कि आपने दोनों का निगेशन लिख देना है, पी का भी निगेशन लिख देना है और क्यू का भी निगेशन लिखना है। कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों काम करने हैं कि पी की जगह यानी कन्वर्स वाला काम भी कर देना है और इनवर्स वाला भी काम कर देना है। यानी पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी लिख देना है और उसके बाद उनकी निगेशन भी लिख देनी है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 ये देख लें, इसका क्या करना है आपने। मैं इसको आपको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ आई वर रिच कॉमा आई वुड क्विट दिस जॉब। आपने क्या करना है, कन्वर्स में कन्वर्स इसका लिखें, ऐसे करेंगे। कन्वर्स एक दफ़ा समझने में बोल देती हूँ, आपको ऐसे ही समझ आनी है। इस तरह कन्वर्स लिखना है, ठीक है। और कन्वर्स इसका कैसे लिखेंगे, आपने क्या करना है, इफ़ आपने जगह तब्दील करनी है, ये कॉमा के बाद वाली या देन के बाद वाली पहले लिख लेनी है। इफ़ आई वुड क्विट दिस जॉब, कॉमा लगा के फिर आपने लिखना है आई वर रिच, ठीक है। ये है इसका आंसर कन्वर्स का। इन्वर्स में क्या करना है, निगेशन लिखनी है। आपने जस्ट क्या लिखनी है, निगेशन। इफ़ आई वर नॉट रिच कॉमा आई वुड नॉट क्विट दिस जॉब, दोनों के साथ बस क्या लगा देना है, नॉट नॉट लगा देना है। इसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या करना है, दोनों की जगह तब्दील करके साथ में नोट लगा देना है, निगेशन भी कर देनी है, ठीक है। यानी कन्वर्स भी करना है और इन्वर्स भी करना है। क्या करेंगे हम, इफ़ जगह में क्या होगा, वुड आएगा ना। इफ़ आई वुड नॉट क्विट दिस जॉब कॉमा आई वर नॉट रिच, ये था बस, ठीक है। अब कर लें इसको, आपने कन्वर्स लिखना है। मैं फिर क्वेश्चन लिख ही दूँ, फिर ही आपको समझ आएगी। क्वेश्चन है 21, सब में ऐसे ही आपने करना है। इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, क्वेश्चन लिख रही हूँ 21, ठीक है। इफ़ आई वर रिच कॉमा आई वुड this job, I would quit this job। जी स्टूडेंट, इफ़ के बाद वाले ये जो पार्ट है ना, आप इसको पी कह दें इस क्वेश्चन में। मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। इस कॉमा और देन का मतलब एक ही होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा लगा दें, ठीक है। बाज़ जगहों पे उसने कॉमा लगा होता है, बाज़ जगहों पे उसने कॉमा और देन दोनों लगाया होता है, मतलब उसका देन ही होता है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्यू का नाम दे दें, ठीक है। ये क्यू है। तो अब आपने इसका सबसे पहले क्या लिखना है, कन्वर्स, ठीक है। फिर इसका लिखना है इनवर्स, फिर कॉन्ट्रापोजिटिव, क्या लिखना है, कन्वर्स में जगह तब्दील कर देते हैं, ठीक है। ये पी इम्प्लाइज क्यू है ना, आपने क्या कर देना है, क्यू इम्प्लाइज पी कर देना है।
ठीक है। और कैसे करेंगे इसको, इफ़ आई वुड क्विट दिस जॉब, आई वुड क्विट दिस जॉब, देन तो मतलब देन ही होता है, आई वर रिच, आई वर रिच। और बेटा इन्वर्स का मतलब ये होता है, ये आपकी स्टेटमेंट पी है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट पी है, इफ के बाद और देन वाला पार्ट जो है वो आपका क्या हुआ है, मैंने इसको सपोज मान लिया, ठीक है। इन्वर्स का मतलब ये है, आपने जगह नहीं तब्दील करनी है इन्वर्स में, आपने ये जो पी है इसका निगेशन ऑफ पी लिख देना है, इम्प्लाइज डैट, और क्यू की जगह क्या लिख देना है, निगेशन ऑफ क्यू लिख देनी है, ठीक है। हाँ, यही मतलब होता है ना इसका मतलब ये होता है कि इफ़ क्यू ये हो देन पी ये होगा, ठीक है। यानी अगर मैं जॉब छोड़ दूँ तो मैं अमीर हो जाता। अब इन्वर्स देखें, इन्वर्स में आपने क्या करना है, ये जो पी है, इफ़ ये जो एरो से पहले वाला पार्ट है ये इफ़ के वाला होता है ना, इफ़ निगेशन ऑफ पी, इफ़ आई वर नॉट रिच, आई ओरिजिनल क्वेश्चन से मैं ले रही हूँ और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन से कर रही हूँ मैं, इफ़ आई वर नॉट रिच, इसका मतलब क्या आता है, इम्प्लाई देन क्या होगा, ये इफ़ और देन के लिए, एरो किसके लिए, इफ़ और देन के लिए, ठीक है। ये इफ़ के बाद वाली पार्ट है और ये जो पार्ट है ये देन के बाद वाला पार्ट है, देन के बाद वाला पार्ट है। ये इफ़ एंड देन का एरो शो करता है, इफ़ के बाद वाला पार्ट ये है और देन के पार्ट वाला पार्ट ये है, देन के बाद वाला पार्ट ये है। तो इफ़ आई वर नॉट रिच, एरो का मतलब उसके बाद देन, ये देन के बाद वाला पार्ट है, क्यू का निगेशन लिखने है, क्यू का निगेशन क्या होगा, आई वुड नॉट क्विट दिस जॉब, आई वुड नॉट क्विट दिस जॉब, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें हमने जगह भी तब्दील कर देनी है, पी की जगह क्यू लिख देना है और क्यू की जगह पी लिख देना है और दोनों का निगेशन भी लिख देना है, क्या कर देना है, निगेशन भी, यानी हमने जगह तब्दील की है उसे कन्वर्स करेंगे और यानी पी की जगह क्यू लिखा, क्यू की जगह पी लिखा, ये कन्वर्स हो गया। फिर दोनों के साथ निगेशन लगा दिया हमने, इन्वर्स भी लिख दिया। ये दोनों काम कहाँ पे होते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। अब करें इसको, क्या करना है हमने, हाँ जी, ये इफ़ से पहले वाला पार्ट, सॉरी इम्प्लाइज एट से पहले वाला जो पार्ट है ये इफ़ के बाद वाला पार्ट है, इफ़ के बाद वाला पार्ट है। निगेशन ऑफ क्यू लिखने, इफ़ निगेशन ऑफ क्यू क्या है, ये आई वुड नॉट क्विट दिस जॉब, आई वुड नॉट क्विट दिस जॉब, ठीक है। उसके बाद देन, ये जो पार्ट है देन के बाद वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैं देन क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि इधर क्वेश्चन में उसने देन का, अगर वो क्वेश्चन में देन का इस्तेमाल करती है तो मैं लाजमी देन लगाती, उसने कॉमा यूज़ किया तो फिर मैं इसके लिए कॉमा ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में जो करेगा आपने वैसे ही करना है। देन फिर क्या होगा, निगेशन ऑफ पी होगा, निगेशन ऑफ पी क्या होगा, आई वर नॉट रिच, आई वर नॉट रिच, इधर आई नहीं लगाया, मिस हो गया, ठीक है। तो इस तरह बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेने इसके। जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 34 तक करते हैं। इससे पहले ये जो इसमें जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं ना, उसको जो न्यू हैं वो सीख लेते हैं, 2 न्यू हैं और बाकी सारे पुराने हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक ये वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, ये देखिए ऐसे, इधर थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों तरफ एरोस लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, और ये देखें 2 लाइनें आपस में कट करके गोल सा सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। ये होता है एक्सक्लूसिव और, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखें ये वाला जो एरो है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। इसके पॉइंट लिख लें, ये तब ट्रू होता है अगर दोनों तरफ एक जैसी हों, दोनों तरफ क्या हों, इसके दोनों तरफ क्या हों, एक जैसे हों, तब ये क्या होता है, ट्रू होता है। अदरवाइज़ इसका क्या होना है, फॉल्स होना है। दोनों तरफ एक जैसे क्या हों, यानी दोनों तरफ या तो ट्रू होंगे
तब भी ये ट्रू होगा, ठीक है। दोनों तरफ अगर फॉल्स लिखा है तब भी इसने ट्रू होना है, इसने तब ट्रू होना है अगर दोनों तरफ सेम हो, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, ये ऐसे, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव फॉर। ये तब ट्रू होता है जब दोनों साइडों पर मुख्तलिफ हों, ये नहीं, ये तब होता है, आपको पता है, एक तरफ ट्रू हो दूसरी तरफ फॉल्स हो तब भी इसने ट्रू होना है, एक तरफ फॉल्स हो एक तरफ ट्रू हो तब भी इसने ट्रू होना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज भी सारे आपको करवा देती हूँ। ये देखिए, मैं यही चाह रही थी कि एक दफ़ा आपका ना सारा जो है वो रिवाइज हो जाए, सारे सिंबल्स मैं फोकस ठीक करूँ आपका, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहली अलामत है ये वाली, इसका मतलब होता है एंड, जिसका रूल बड़ा ही सख्त है। ये इस तरफ तभी ट्रू होता है जब दोनों तरफ क्या हो, ट्रू हो। और ये तो बड़ा ही सॉफ्ट है, और ये तो बड़ा ही सॉफ्ट है। ये हाँ, ये क्या है, ये अगर इसको एक भी ट्रू मिल जाए तो ये उसको ट्रू लिख देता है। मतलब क्या है कि ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होता है जब दोनों तरफ फॉल्स हो, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्या होता है, ट्रू ही होता है, ठीक है। यानी इसको एक ट्रू भी मिल जाए ये उसको ट्रू लिख लेता है। उसके बाद ये जो है एरो मैंने बताया था, इसमें मैंने आपको कहा था इसका मतलब होता है इफ़ और देन, और मैंने आपको कहा था ये तब ट्रू होता है अगर पहला ट्रू, पहली बात सच्ची हो और दूसरी झूठी हो, उसमें आपने फॉल्स लिखना है, बाकी सब में आंखें बंद करके आपने ट्रू लिख देना है, ठीक है। ये सिर्फ तब फॉल्स होता है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, ये मैंने आप बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको ये इफ़ एंड ओनली इफ़ करवाया है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तब ट्रू लेता है अगर दोनों साइडों पर सेम हो, दोनों ट्रू हैं तब भी ये ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन है तो उसके बाद ये फॉल्स होगा, ठीक है। तब टी है जब दोनों एक जैसे हों, दोनों एक जैसे मतलब क्या है, दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों। उसके बाद ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और ये कब ट्रू होता है, जब ये तब ट्रू होता है जब दोनों मुख्तलिफ हों। मैं बता दिए आपको, अगर दोनों ट्रू हैं तब ये क्या होगा, तब भी ये फॉल्स होगा, क्योंकि वो यानी अगर दोनों तरफ ट्रू हैं तब इसमें क्या लेना है हमने, तब उसको हमने फॉल्स लेना है। इसकी कंडीशन है कि ये दोनों मुख्तलिफ हों, क्या हो, मुख्तलिफ हो, यानी एक ट्रू और फॉल्स हो या फॉल्स और ट्रू हो, तब ही इसने इसको ट्रू लेना है। अदरवाइज जो मर्जी, यानी दोनों ट्रू है तब फॉल्स लेना है, दोनों फॉल्स हैं तब इसने इसको क्या लेना है, फॉल्स लेना है, एक्सक्लूसिव फॉर ने, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। पी और क्यू दो टर्म्स हैं, 4 कंपोनेंट्स इसके लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, पी के क्या लिखेंगे, देखें पहले 2 ट्रू फिर 2 हम फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। और क्यू के क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब क्या लिखना है ब्रैकेट में, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। एंड का आपको पता है बड़ा रूल सखाता है, दोनों ट्रू होगा तभी इसने ट्रू लेना है, बाकी सब में उसने आंखें बंद करके फॉल्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी और क्यू, पी और क्यू ये बड़ा सॉफ्ट है, अगर दोनों ट्रू है तब भी, तब तो ट्रू है। अगर उसको दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाए इसने ट्रू लेना है, दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाए इसने क्या लेना है, ट्रू। हाँ, अगर दोनों फॉल्स हो तभी ये फॉल्स लेता है, ठीक है। अब इसके अब नेक्स्ट ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है, कौन सा क्वेश्चन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ को ऐसे भी लिख देते हैं, अलहदा इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिखते हैं और इस तरह भी मिला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें निकालना है, पी एंड क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़ पी और क्यू, ये कब ट्रू लेता है, ये समझो ये एक यानी एक जैसे एक पी होता है ना, ये समझो कि ये सारा पी है और ये समझो सारा क्यू है, ये पी का कॉलम है और ये क्यू का कॉलम है, दरम्यान में इफ़ एंड ओनली। इसमें मैंने बताया था ये सिर्फ तब ट्रू लेता है अगर दोनों साइडों पर, इन दोनों कॉलमों में दोनों साइडों पे अगर ट्रू सेम हो, क्या हो, एक जैसे हो, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तब इसने ट्रू लेना है। मुख्तलिफ पे ये इसको क्या ले लेता है, फॉल्स ले लेता है, ठीक है। इसके लिए एक जैसे होंगे तभी ये ट्रू लेता है। अब ये देखिए, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये, समझो कि ये पूरा पी वाला कॉलम है और ये कौन सा कॉलम है, क्यू वाला है। एंड वाला जो है वो पी का कॉलम है, ये जो कि क्यू है। बस अब ये देखिए दोनों सेम का है, देखिए दोनों सेम का, ट्रू है तब इसने ट्रू लेना है, फॉल्स है इसने क्या लेना है, ट्रू। बाकी ये देखिए फॉल्स ट्रू के इसने फॉल्स ही लेना है, क्या लेना है, फॉल्स ही लेना है, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, P 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, एक्सक्लूसिव और क्यू, इसके बाद फिर एक्सक्लूसिव और है,
हाँ, ये तो इफ़ एंड ओनली का उलट है ना, ये वाला एक्सक्लूसिव फॉर दोनों तरफ मुख्तलिफ हो तब भी ट्रू लेना है, अदरवाइज़ क्या लेता है, ये फॉल्स लेता है। ये इफ़ एंड ओनली का उलट है एक्सक्लूसिव फॉर, ठीक है। निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब पहले पी बनाए आप, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, ठीक है। क्यू का लिखें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो हमने खुद लिख लिया। अब पी एक्सक्लूसिव क्यों निकालें, पी एक्सक्लूसिव क्यों निकालें। हाँ जी, इनमें ये कब ट्रू लेता है, अगर दोनों मुख्तलिफ हों। मुख्तलिफ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। इसने इसको क्या ले लेना है, ट्रू। दोनों ट्रू हैं, फॉल्स ले लेना है। दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स ले लेना है। सेम पे ये उसको फॉल्स ले लेता है, ठीक है। उसके बाद निगेशन ऑफ क्यू है। पहले ब्रैकेट वालों को हल करेंगे, समझो कि ये एक पी है और ये क्यू है। फिर इसके दरमियान में जो साइन है इसको सॉल्व करेंगे दोनों के रिलेशन से, ठीक है। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अब ये हमारा रिक्वायर्ड, ये समझो कि ये पी आ गया है और ये हमारा क्यू आ गया, ये दोनों टर्म्स आ गई हैं। अब इनके दरमियान वाला रिलेशन जो है, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया हमने, अब ये दरमियान वाला रिलेशन हम इसका निकालते हैं। पी एक्सक्लूसिव और क्यू ब्रैकेट दरमियान में है एक्सक्लूसिव और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में है एक्सक्लूसिव और, दोनों मुख्तलिफ होंगे तब ट्रू लेना है। दोनों मुख्तलिफ, ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ है इसलिए इसको इसने क्या ले लेना है, ट्रू। दोनों मुख्तलिफ है, इसको क्या ले लेना है, ट्रू। बाकी सबको क्या लिख देना है, फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। ये था इसका सोल्यूशन। अब देख लें, आपको मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट जो है और बायो कंडीशनल स्टेटमेंट देख लें, ये मैंने करवा दी है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, जिसमें एक इफ़ वाला पार्ट होता है और एक देन वाला पार्ट होता है। इफ़ वाला जो पार्ट होता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं या हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट का। और उसके बाद देन के बाद वाला या कॉमे के बाद वाला जो पार्ट होता है, जो रिज़ल्ट होता है, कंक्लूजन होता है, उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। या उसको ये देखें, अ कंडीशनल स्टेटमेंट कार इम्प्लीकेशन भी इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को, ठीक है। और सिंपली फॉर्म में आपको बता चुकी हैं, पी इम्प्लाइज क्यों, ये सारा कुछ मैं आपको करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या डेफिनेशन आ जाती है, सॉरी स्टूडेंट, ये बायो कंडीशनल नहीं है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। कौन सी है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है जी स्टूडेंट। जो मैंने ये आपको पता है, कंडीशनल वाली जो स्टेटमेंट होती है वो एरो वाली होती है, ठीक है, इफ़ और देन वाली होती है। जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली होती है, ठीक है। जो कब यानी ये अगर ये इसका ये समझें, अगर ये पी क्यू है, इफ़ एंड ओनली का मतलब ये है कि अगर मैं पी को बात सच मान लूँ तो क्यू भी क्या होगा, क्यों अगर मैं पी को मान जाऊँ तो क्यों होगा और क्यों को मान लूँ तो पी होगा। इफ़ एंड ओनली का मतलब ये है, ठीक है। पी को सपोज कर लें तो क्यू वाली बात होगी और अगर क्यू को सपोज कर लें तो पी वाली बात होगी। इफ़ ओनली का यानी इधर से भी और इधर से भी हम इसको, इफ़ ये है देन ये है। अगर इधर से देखूँ, इफ़ ये है तो देन ये है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का होगा। इसीलिए तो ये कहते हैं कि ये कब ट्रू होता है, जब दोनों एक जैसे हों, जब दोनों क्या हों, यानी अगर दोनों ट्रू है तब भी इसको ये बात सच्ची होती है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी इसको क्या कर लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्स, इन्वर्स, काउंटरपॉजिटिव वाला तो मैंने करवा दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का करवा दिया हुआ है ना। कन्वर्स में क्या करते हैं, यानी पी इम्प्लाइज क्यू है तो क्यों वो इम्प्लाइज पी करते हैं, आपको पता चल गया है। और इन्वर्स में हम क्या करते हैं, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज है, निगेशन ऑफ क्यू साइन चेंज वो कर देते हैं, उसका निगेशन कह देते हैं, पी की भी निगेशन क्यू की भी निगेशन कर देते हैं। काउंटर पॉजिटिव में हम यानी क्यू को पी की जगह क्यू लिख देते हैं और दोनों का निगेशन लिख लेते हैं, यानी निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज है, निगेशन ऑफ पी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया है। ये बाई कंडीशनल की ये मुझे डेफिनेशन आ गई है। पी एंड क्यू बी टू स्टेट्समेंट, द बाई कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू इज़ इफ़ एंड ओनली इफ, ये देखें, P and Q is P if and only if Q and is denoted by P implies that Q. It is true if both P and Q have the same truth values and is false if P and Q have opposite truth values.
ठीक है, यही वो कह रहे हैं, अगर दोनों ट्रू है तब भी हम इसको ट्रू लेना है, अगर दोनों फॉल्स हैं, अपोजिट ट्रूथ वैल्यू, दोनों अगर फॉल्स है तब भी हम इसको क्या लेना है, ट्रू लेना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दी कि पेनोलिफ को इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इस तरह इसका साइन है। ठीक है, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये है ऑपरेटर्स बताए हुए, इन ऑपरेटर्स का, इन सारे ऑपरेटर्स का आपको पता है। बाकी एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट करवा ली है।